नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, देश में उर्वरक की कोई कमी नहीं, नैनो यूरिया जैसे वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग का आग्रह। प्रदेश में गौवंश संवर्धन व गौसदनों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से हर जिले में गौ विज्ञान केंद्र होंगे स्थापित। केंद्र ने राज्य सरकारों को कर हस्तांतरण की 2 किश्तों के रूप में 95,082 करोड़ रुपए की राशि की जारी। और चंबा जिला में सबसे पहले 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने वाली पंचायत को मिलेगा 10 लाख रुपए का पुरस्कार। अब समाचार विस्तार से। देश के विभिन्न राज्यों में खाद की उपलब्धता को लेकर केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली से आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ एक बैठक की। मांडविया ने कहा है कि देश में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता है और कहीं कोई कमी नहीं है। उन्होंने अधिक उपजाऊ और मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने वाले नैनो यूरिया जैसे वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग का आग्रह किया। इस दौरान प्रदेश के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने शिमला से इस बैठक में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री ने हिमाचल के लिए खाद की उपलब्धता को सुचारू बनाए रखने का आश्वासन दिया। वीरेंद्र कंवर ने केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने ऊना जिला के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के नावी के अमर शहीद बृजेश शर्मा को मरणोपरांत शौर्य चक्र प्रदान किया। ये सम्मान उनकी धर्मपत्नी शवेता कुमारी ने ग्रहण किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शहीद बृजेश शर्मा को मिले पुरस्कार पर गर्व जताते हुए उनकी शहादत को नमन किया है। उन्होंने कहा कि कृतज्ञ प्रदेशवासी उनके सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद रखेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि शहीद बृजेश शर्मा को शौर्य चक्र मिलना कुटलैहड़ के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि बृजेश शर्मा की शहादत इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। उल्लेखनीय है कि हिमाचल के वीर सपूत बृजेश शर्मा को ये पुरस्कार वर्ष 2018 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान कुख्यात आतंकवादी को मारने के लिए प्रदान किया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने ज्वालामुखी से संबंध रखने वाले अमित सिंह राणा को शौर्य चक्र से सम्मानित करने पर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश उनकी इस उपलब्धि से गौरवान्वित हुआ है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि गौवंश संवर्धन व गौसदनों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से हर जिले में गौ विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वे आज शिमला में राज्य गौ सेवा आयोग की 5वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। वीरेंद्र कंवर ने बताया कि 2 जिलों सोलन व कांगड़ा में स्मार्ट गौशाला की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि गौशालाओं, गौसदनों और गौ अरण्यों के बेहतर संचालन के लिए राज्य सरकार हर संभव वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। बैठक में विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से संचालित की जा रही गौशालाओं की गौरक्षा निधि बढ़ाने पर भी विचार किया गया। इस अवसर पर वीरेंद्र कंवर ने आयोग की वेबसाइट का अवलोकन कर शुभारंभ भी किया। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि हर गांव को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। वे आज नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत कोट पलाहाड़ी में बनने वाले स्वास्थ्य उपकेंद्र के भूमि पूजन और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र के लोकार्पण अवसर पर बोल रहे थे। पठानिया ने कहा कि आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र बनने से क्षेत्रवासियों को घर द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सड़क निर्माण कार्यों में खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विस्तार को विशेष प्राथमिकता दे रही है। इस दौरान वन मंत्री ने कोपड़ा पंचायत में कोपड़ा औंध उठाऊ पेयजल योजना और पुल का उद्घाटन भी किया। पूर्व सांसद कृपाल परमार ने प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने के बाद उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया है और वे किसी भी सूरत में पार्टी नहीं छोड़ेंगे। परमार ने कहा कि पिछले 4 वर्षों से सुनियोजित ढंग से वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है और पार्टी में रहकर वे उन लोगों को बेनकाब करेंगे जो पार्टी के खिलाफ कार्य करते आए हैं।
कृपाल परमार ने कहा कि इस संबंध में सरकार और संगठन को सबूतों सहित शिकायत दी गई, लेकिन उन पर कार्रवाई करने की बजाय और मजबूत कर दिया गया। सोलन जिला के औद्योगिक क्षेत्र परवाणू में आज दोपहर बाद एक बहुमंजिला इमारत के गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। सूत्रों के मुताबिक एक कंपनी की ये पुरानी इमारत थी और इसमें कई लोगों के फंसे होने का समाचार है। दूसरी ओर सिरमौर जिला के संगड़ाह उपमंडल के तहत बड़ग इलाके में एक टिप्पर के गहरी खाई में गिरने से 3 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हुए हैं। घायलों को नाहन मेडिकल कॉलेज और ददाहू में दाखिल करवाया गया है। केंद्र ने राज्य सरकारों को कर हस्तांतरण की 2 किस्तों के रूप में 95,082 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। राज्य सरकारों को कर हस्तांतरण की सामान्य मासिक किस्त 47,541 करोड़ रुपए के स्थान पर ये राशि जारी की गई है। इस राशि से राज्यों की राजकोषीय स्थिति मजबूत होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निवेश, बुनियादी ढांचे और विकास को बढ़ाने के लिए इस महीने की 15 तारीख को राज्यों के मुख्यमंत्रियों, वित्त मंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ एक वर्चुअल बैठक की थी। बैठक में निर्मला सीतारमण ने राज्यों को राशि जारी करने का वायदा किया था। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत प्रदेश में कोरोना वैक्सीन लगाने का 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार प्रयासरत है। चंबा जिला प्रशासन ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज का 100% लक्ष्य सबसे पहले हासिल करने वाली पंचायत को 10 लाख रुपए का पुरस्कार देने का फैसला लिया है। उपायुक्त डीसी राणा ने बताया कि ये धनराशि पंचायत के विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी। इसी तरह टीकाकरण में दूसरे स्थान पर आने वाली पंचायत को 5 लाख और तीसरा स्थान हासिल करने वाली पंचायत को 2.5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। जो वैक्सीनेशन का कार्य है वो युद्ध स्तर पे चल रहा है और एज ए मिशन मोड चल रहा है और चंबा जिला भी उसमें अपना पूरा योगदान दे रहा है। पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका ज्यादा रहे, वो इसमें ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व हों, इसके लिए हमने एक प्राइज भी अनाउंस किया है कि जो पंचायतें सबसे पहले जो है 30 नवंबर तक 100% वैक्सीनेशन का टारगेट अचीव कर लेती हैं डबल डोज का, उन्हें हम 10 लाख रुपए तक का इनाम देंगे, जिसमें उनके जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं वो सैंक्शन करेंगे। सेकेंड प्राइज के लिए 5 लाख हमने निर्धारित किया और तीसरे प्राइज के लिए हमने 2.5 लाख का इनाम जो है घोषित किया है। राणा ने बताया कि जिले में अभी तक 90% कोविड प्रतिरोधी टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र शिमला के समाचार एकांश द्वारा अमृत महोत्सव क्विज के तहत पिछले कल पूछे गए सवाल किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने देशवासियों को करो या मरो का नारा दिया था का सही उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन। सही उत्तर देने वाली विजेता हैं धामी तहसील की ओखरू पंचायत के माकड़ी गांव की परांजल वर्मा। विजेता का चयन लकी ड्रॉ से किया गया है। विजेता को हिम ऊर्जा के सहयोग से पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने आज धर्मशाला के नड्डी में डल झील में चल रहे कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को झील के जीर्णोद्धार व रखरखाव कार्यों को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। सरवीण चौधरी ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए अनेक बड़ी परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इस बीच सरवीण चौधरी ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के रैत में शगुन योजना व बेटी है अनमोल योजना के तहत 44 बेटियों को 11,55,000 के चेक वितरित किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा देश में उर्वरक की कोई कमी नहीं, नैनो यूरिया जैसे वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग का आग्रह। प्रदेश में गौवंश संवर्धन व गौसदनों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से हर जिले में गौ विज्ञान केंद्र होंगे स्थापित। केंद्र ने राज्य सरकारों को कर हस्तांतरण की 2 किस्तों के रूप में 95,082 करोड़ रुपए की राशि की जारी। और चंबा जिला में सबसे पहले 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने वाली पंचायत को मिलेगा 10 लाख रुपए का पुरस्कार। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।